फ्रेंड्स, आज हम आपको समाज सुधार आंदोलन के बारे में समझाएंगे। इस टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत हम समाज को बदलने की सोच, 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज की सोचनीय स्थिति, राजा राम मोहन राय नवराज जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, जो विधवा विवाह के समर्थक, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो जो उनका नारा था, और स्वामी विवेकानंद यंग बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन और आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद के बारे में, यानी बेसेंट के बारे में, और सर शहीद अहमद खां, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो नारी शिक्षा एवं विधवा विवाह के समर्थक थे, समाज सुधारक महिलाएं, निम्न जाति सुधार आंदोलन, ज्योतिराव फुले और जिन गुलामगिरी उनकी पुस्तक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, और ईवी स्वामी नायकर जिन्होंने भी आंदोलन चलाया, स्वाभिमान। समाज सुधार संबंधी अन्य मुख्य तथ्य, अंग्रेज शिक्षा का विकास और माध्यम शिक्षा के, और प्राच्यवादी विलियम जोन्स के बारे में बताएंगे, आंग्लो शिक्षा के समर्थक, विलियम्स एड्स की रिपोर्ट, लॉर्ड मैकाले शिक्षा प्रणाली जो 1835 में एक प्रसिद्ध है, चार्ट एक्ट, चार्ल्स वुड डिस्पेच, हंटर आयोग, और भारतीय विचारकों का शिक्षक मत, टैगोर की शिक्षा के बारे में, और गांधी जी का व्यवहारिक ज्ञान, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले समाज को बदलने की नई सोच। 19वीं सदी के भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना जाता है, रिनेसेंस का युग माना जाता है। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा मन चिंतनशील हो उठा था। तो समाज में 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जो स्थिति थी वो बहुत ही अत्यंत शोचनीय थी। उच्च और निम्न जाति के बारे में भी, और स्त्री जाति के लिए बहुत ही बेकार व्यवस्था थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। परिवार एवं पुत्री के जीवन पर जन्म पर शोक मनाया जाता था। उस समय हिंदू समाज में अनेक कुरीतियां जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और हत्या, इस तरह की कुरीतियां व्याप्त थी। 18वीं सदी में जागरण के युग की शुरुआत हुई, जिसको हम राष्ट्रीय चेतना का युग भी कहते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता किसको माना जाता है? तो प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक तथा आधुनिक भारतीय का निर्माता माना जाता है, जिनमें मुख्यतः राजा राम मोहन राय माने जाते हैं, जागरण के अग्रदूत प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुगली जिले में हुआ था। उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाओं की भी बोली थी, ज्ञान था। इन्होंने 1805 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ नौकरी की, और उसके बाद जो उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई तो उनकी भाभी को उसके साथ सती कर दिया गया। इसे देखकर वे हृदय बहुत द्रवित हो उठा, तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया 1818 ईस्वी में। राजा राम मोहन को उपाधि मिली। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने, युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, और आधुनिक भारत के पिता उनके नवीन विचारों के कारण उन्हें इस नाम से संबोधित किया जाता है। जो प्रमुख कार्य थे सामाजिक क्षेत्र में, उन्होंने बहुत से कार्य किए। जो कुरीतियां बुराई व्याप्त थे उसमें समाज में जातिवाद, बहुपत्नी प्रथा और सती प्रथा, इनका विरोध किया, और विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। 1829 में इनके सहयोग से भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन भारत में सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम अकबर के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने। उसके उद्देश्य थे कि ईश्वरवाद की उपेक्षा, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का। अब हम देखते हैं इनके बारे में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। जीवन परिचय इनका, दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। 16 वर्ष की अल्पायु में इनकी बहन की मृत्यु के बाद इन्होंने वैराग्य ले लिया था, और इनकी 24 वर्ष की अवस्था में शिक्षा दंडी स्वामी पूर्णानंद से की थी इन्होंने दीक्षा, और मूलशंकर का नाम स्वामी नहर से स्वामी दयानंद रखा गया। उन्होंने किन्होंने पूर्णानंद ने, के गुरु ने। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुई थी।
1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक स्तर पर एक सूत्र में बांधना। सब नारा था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए। इनके प्रसिद्ध नारे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने समाज में कुरीतियों को दूर करा, अच्छे डाले। तो इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध: सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन। इसके बाद आते हैं विवेकानंद। विवेकानंद जो थे राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। इनको भी विवेकानंद को उनका जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र। ये दक्षिणेश्वर स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने कलकत्ता में 1897 में वेल्लोर में। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। इसका उद्देश्य था मिशन का समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति। रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ईश्वर का रूप मानते थे। और इनकी पुस्तक है प्रसिद्ध मैं समाजवादी हूँ। इनके जो कार्य थे 1893 में शिकागो में हुए प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया इन्होंने। 1896 में अमेरिका के स्वामी जी द्वारा वेदांत सभाओं का स्थापना की गई। 1897 में अमेरिका प्रवास में वापस आने के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहकर संबोधित किया। इम्पोर्टेंट टॉपिक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ये भारत आई थी 1893 में। इसके बाद हम ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि नारी शिक्षा एवं विधवा विभाग के समर्थक थे। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म बिहार के करमाटांड नामक स्थान पर हुआ था। ये उच्च कोटि के विद्वान और संस्कृत के ज्ञाता थे। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु इन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित किया। प्रमुख कार्य थे इनके विधवा विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। इन्हीं के फलस्वरूप 1856 में विधवा विवाह पूर्ण विवाह कानून पारित हुआ। इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विधवा स्त्री के साथ किया। बांग्ला भाषा की उन्नति हेतु बांग्ला वर्णमाला बनाई जिसका आज भी प्रयोग किया जाता है। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्र का संपादन किया इन्होंने। अब एक इम्पोर्टेंट देखते हैं जो समाज सुधारक उस समय की महिलाएं थी राज सुंदरी देवी, सखावत हुसैन जो फेमस है बहुत ही, सखावत हुसैन और पंडिता रमाबाई विधवा विवाह का इन्होंने स्थापना की थी। विधवा गृह तो राज सुंदरी देवी ने रात में दिए में टिमटमाती लो में चोरी छिपे पढ़ना शुरू किया। उस समय जो औरतों की स्थिति थी उसके लिए मिसाल बनी। 20वीं सदी की प्रभावशाली महिला बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता में पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की और धार्मिक रूढ़िवादी विचारों को कटु आलोचक थी वे। 1880 के दशक में घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली पूना की ताराबाई सिंधे ने पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। अगला है पंडित रमाबाई। ये भी एक पंडित थी, बहुत ही प्रसिद्ध महिला हुई। संस्कृति की महान विद्वान मानी जाती है। के अनुसार हिंदी धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने विधवा गृह पूना की स्थापना की जो उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर पुस्तक लिखी। ये एक पुस्तक है जो कि उच्च जातियों की जो महिला है उनकी दुर्दशा पर लिखी गई है पंडिता रमाबाई द्वारा। तो अंग्रेजी भाषा में रचित पुस्तक सुल्ताना का स्वप्न की कहानी के जरिए रुकैया सखावत हुसैन द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को उजागर किया गया, जिसमें उन्होंने खुद को लेडी लैंड के रूप में दर्शाया। रुकैया सखावत अंग्रेजी के अलावा बांग्ला उर्दू का भी इनको ज्ञान था। उन्होंने 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला। निम्न जाति सुधार आंदोलन। ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योतिराव फुले ने लिखी। तो
ये निम्न जाति के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। जनता इन्हें महात्मा ज्योतिराव फुले कहती थी।